लहराएगा कि जो 400 पार का नारा है उसकी शुरुआत हमारे अलवर जिले से होने वाली है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे प्रभारी के रूप में काम कर रहे श्री सुरेश रावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे अलवर जिले के जन जन के प्रिय आपकी सेवा को 24 घंटे समर्पित रहने वाले ऐसे हमारे मंत्री श्री संजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश में हम सब की बात को रखने वाली, केंद्र में हम सब की बात को रखने वाली ऐसी हमारी बड़ी बहन श्री अलका गुर्जर जी और बब्बर शेर जी भी बैठे हैं। मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मंच पर विराजमान हैं। मैं सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से आप सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव आपने पहला लड़ा नहीं है, पहले भी लड़के खूब जिताए हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये लोकसभा चुनाव गत चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 2014 के अंदर, 2019 के अंदर आपने लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर हमारे इस अलवर जिले का इतिहास बनाने का काम किया है और मैं मानता हूं कि उससे भी महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि जो वादे, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से किए थे, जिन उद्देश्यों से लेकर ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, राम का मंदिर भी बना, धारा 370 भी टूटी, घर घर नल से जल के माध्यम से जल भी पहुंचा, महिलाओं को सम्मान भी मिला, किसानों को भी किसान सम्मान निधि मिली, उसके साथ साथ में गरीबों को अनाज भी मिला। ये सब काम देश में हुए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से कि भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए अयोध्या के अंदर, क्या भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये भारत में राम राज्य की स्थापना कौन लेकर आएगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? अरे कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? मोदी जी लेकर आएंगे। और मुझे याद आता है वो समय आजादी की संघर्ष की लड़ाई का, जब देश में चारों कोने से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हमारे आजादी के उस समय पर लड़ने वाले हमारे योद्धाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय पर देश के हर कोने के अंदर आवाज देते थे, तो एक आवाज के ऊपर लाखों युवा खड़े होकर देश के लिए मर मिटने को तैयार होते थे। देश में कोई जाति नहीं थी, कोई पाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सबकी एक ही आवाज थी कि हमें किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। उसी समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के युवा उठकर खड़े हुए और अपने सीने को तानकर दुश्मन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुझे फक्र होता है, मुझे अभिमान होता है हमारे नेता पर। मैं अपने व्यक्तिगत, अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज वैसा ही व्यक्ति जो देश के प्रति अपनी भावना सेवा की रखता है, देश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राची से देश के 140 करोड़ लोगों से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर हम इस चुनाव के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प, एक उद्देश्य देश की जनता को दिया है, हम कार्यकर्ताओं को दिया है कि अब की बार फिर एक बार, तो क्या हमारा ये उद्देश्य नहीं बनता है? इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि जाति पाति की बात को छोड़कर, अपना पराया छोड़कर, धर्म की बात छोड़कर, ये समय है देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ हमारा काम करने का। ये छोटे छोटे बच्चे, ये युवा साथी, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये आने वाले समय पर इनको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए चुनाव के अंदर हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव पिछले गत 2 चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि चुनाव के बाद में देश का निर्माण होना है, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होना है। और हमारा जो विकसित राष्ट्र 2047 का हमारा जो सपना है, वो जब सपना हमारा पूरा होगा तो विकसित राष्ट्र का अर्थात मतलब
एक ही है कि गांव में झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति विकसित बनेगा, उसका घर भी पक्का बनेगा, उसके घर पे भी तमाम योजनाएं पहुंचेंगी, उसको भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, उसके बच्चों को, युवा साथियों को रोजगार भी मिलेगा। यही है विकसित भारत हमारा। इसलिए इस विकसित भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इस मतदान के दिन 19 तारीख के दिन हमको एक एक व्यक्ति को साथ जोड़कर आगे बढ़ना है और मतदान केंद्र पर ले जाकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे जोश और जुनून के साथ में खिलाते हुए हमारे यहाँ से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं कितना बड़ा हमारा व्यक्तित्व है, कितने बड़े नेता हमको मिले हैं, जो अलवर के सपने हैं, जो अलवर की उम्मीदें हैं। गत वर्षों से 25 सालों से हम सब लोग रोते हैं, बिलखते हैं, बार बार हमारी जनता की एक ही आवाज रोती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी पिला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी पिला दो। बाबा भर्तृहरि ने वो हमारी आवाज सुनी है और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में भेजा है कि जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, उससे भी बढ़कर आने वाले समय पर अलवर में काम होगा।